विधायक जी, अभी आप शहीद इंस्पेक्टर साहब के घर आए थे, क्या मामला था? देखिए, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब इनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में थी, स्वर्गीय श्री अजय सिंह जी की। और जब इनकी कोरोना से मौत हुई तो जब इनके बारे में तमाम आपके चैनलों से और मीडिया जगत से और यहाँ इनके जनपद से जब इनके बारे में लोग बताने लगे तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज भी अभी इस पृथ्वी पे ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब पूजा होनी चाहिए, जिनके अकाउंट में 150 या 200 रुपया बचा था। कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने उससे अपने सर्विस में जो इन लोगों को जो पीएफ वगैरह करता है उसका भी लोन ले लिए थे। अब समझ लीजिए अब इनकी मतलब कैसे ईमानदार, अभी भी ऐसे ईमानदार अफसर मतलब इस भारतवर्ष में हैं। और ये तभी से यह मन में एक जिज्ञासा आई इस पे, क्योंकि माननीय बहन सुश्री मायावती जी ने भी कहा कि नहीं, ऐसे लोगों की मदद करने से कम ये होगा कि जो अभी भी इस समाज में जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि चलिए कम से कम हम लोग माने अगर ईमानदारी से काम करें तो हमारे न रहने पे भी हमारे बच्चों की परवरिश के लिए, हमारे बच्चों की देखभाल के लिए समाज आगे आएगा। उसी कड़ी में मैं आज आया था और आकर के अभी मैं, आप देखे होंगे उनका छोटा बच्चा जो अभी 10th में है, और उससे मैंने कहा मिला, मैंने पूछा कि बेटा और कौन है, तो बताया कि जो हमारी छोटी सिस्टर है जो 4th क्लास में है। कितनी कच्ची गृहस्थी है। मैंने उस लड़के को, हम ये हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हैं, हम उसे आश्वासन दिए कि बेटा देखो, जो तुम्हारे मन में सपना था और जो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जो सोचे थे कि तुम्हें पढ़ा के क्या बनाएंगे, अभी अपने उस सपने को आप अधूरा मत छोड़ना। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। हम लोग तो आज आए हैं एक छोटी सी ऐसे मतलब अपना दुख प्रकट करने, आपके दुख को बांटने आए हैं। एक 2 लाख रुपए का चेक लेके आए हैं अपने तरफ से। लेकिन तुम अपनी पूरी पढ़ाई को अनवरत जारी रखो और जितना तक पढ़ना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी जो भी तुम मन में सपना सोचे होंगे, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन हम लोग खड़े होकर के तुम्हारी उस पिताजी की कमी को हम लोग महसूस नहीं होने देंगे। ये आप हमारा नंबर ले लो, कभी भी बताना। आप पढ़ो, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ो, उसको हम विश्वास दिलाए हैं और आप सबके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे अगर हमारे शहीद इंस्पेक्टर के माने जो बच्चे हैं, वास्तव में हम लोग उनको फील नहीं होने देंगे कि उनके फादर नहीं हैं। जो भी उनकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग खड़े रहेंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा इंस्पेक्टर जिसके अकाउंट में 200 रुपये भी नहीं थे आज के समय में, कितनी बड़ी बात मानते हैं इसको? अब देखिए, यही तो बात है कि ऐसे लोगों की मैंने यही तो मैंने हम देखिए, हम बलिया से चल के आए हैं और बात मैंने पूरे आपके लोगों में, अब देखिए यह बात जब मैसेज जाएगा तो अभी भी जो समाज में जो लोग इस तरह से मैंने जो पैसे को ही अपना सब कुछ समझते हैं, उनको ये मैसेज जाएगा कि जो स्नेह और प्यार और जो लोगों के दिलों में जगह स्वर्गीय अजय सिंह बना के गए हैं, वो जगह करप्शन वाले लोग नहीं बना सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए और ये पुलिस विभाग का मिसाल है कि ऐसे भी अधिकारी इस पुलिस विभाग में अभी भी हैं जो कि ईमानदारी से नौकरी करते हैं। ये भी पुलिस के लिए गर्व की बात है। ये पुलिस के लिए गर्व की बात है और हम आए दिन देखते हैं समाचार पत्रों में, आपके चैनलों में देखते हैं कि तमाम पुलिस विभाग के लोग मतलब लिखते हैं कि हम अपने सैलरी से इतना दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन है उनके मन में, वो लोग भी जानते हैं। अभी हम बैठे थे चंदौली बाज़ार में, कई लोग साथी मिले, कहे कि हम लोग एक साथ पढ़े थे। उस समय से इनके मैंने कर्मठता और इनकी ईमानदारी का मिसाल गाया जाता है, तो कम से कम चर्चा तो होती है। इसलिए लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और लेकर के ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। फैमिली को उधर विधायक मतलब बड़ी तकलीफ में छोड़ गए, कुछ किए भी नहीं, लेकिन पिताजी आज आपके हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने एक इस गिरती हुई जो व्यवस्था में जो कि भारत में ऐसे भी ईमानदार अफसर हैं। अब इस बात के लिए हम लोग पूरी तरह से मतलब ये था कि तो कुछ लेके नहीं है, मात्र 2 लाख रुपये का चेक है तो अपने तरफ से दे रहा हूँ। चेक में दम नहीं है,
एक केवल इसलिए कि मैंने ये लगे कि नहीं गर्व हो कि नहीं हमारे फादर रहते थे जिनके मैंने मरने के बाद इनकी इस तरह की ईमानदारी की एक मिसाल दी जाएगी और उसके लिए लोग आगे खड़े हो रहे हैं। और मेरा ये चेयरमैन साहब आप मदद से बता दीजिएगा कभी भी मैंने ये न फील करना आपको कि नहीं पापा नहीं आपको आपके लिए जो आपके पापा ने जो भी सपना देखा होगा जो भी मैंने आप टारगेट लेके चल रहे होंगे आप उसमें कभी पीछे मत मुड़ना कभी भी जरूरत होगी हमारा मंदिर ले इसका नंबर हाँ कि नहीं आप उनके सपने को साकार कर रहे हैं ये कभी नहीं होगा जिस दिन आपको लगे कि आप टूट गए कि नहीं अब हम कैसे कर पाएंगे उस दिन फिर आपके पापा को होगा जो उन्होंने सपना सोचा होगा और जो आपके मन में सपना होगा कभी भी आप मैंने ये ना सोचना कि हमारे पापा नहीं है ठीक है हम लोग आपके पापा की कमी को पूरा करेंगे ठीक है बेटा ये लोग मम्मी को पढ़ना जो दिक्कत हो जो फीस देना बताना नंबर जो है गाड़ी ले हेलो हम तो फोन पर पढ़ाई लिखाई सब दिवाली में एकदम पढ़ो पहुँचे हाँ हर तरफ से जो भी तुम्हें दिक्कत हो बताना इलाहाबाद जो आपको जो अच्छा जो पढ़ना कहाँ पढ़ना जो अच्छी कोचिंग हो कहीं भी कोई ये न लगे आपको कि नहीं पापा नहीं ठीक है आगे आप आगे चाहिए आगे गैपी में रखिएगा आप